औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जिसकी दस्ते कुदरत में हम तमाम की जान है। सुबह होते ही वो सितारों से क़यादत छीन लेता है और शाम होते ही सूरज से हुकूमत छीन लेता है। करीने सीख लो उसकी ज़मीन पे चलने फिरने की, वो तकब्बुर करने वालों से दौलत छीन लेता है। ये जो हमारी जो पोएम है ये 1.2.3 पोएम है, यूनिट नंबर 2 की तीसरी वाली पोएम है। इसका उन्वान है ट्विंस, द ट्विंस। द ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा, यानी एक साथ में दो बहन भाई या भाई भाई पैदा अगर होते हैं उनसे जुड़वा कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में उससे ट्विंस कहते हैं। तो इस टाइटल से हमें इस बात का पता चल जाता है क्या जो पोएम है, जो नज़म है, इसमें क्या क्या बात बताई गई होंगी। कुछ वाक़यात ऐसे होंगे जो उनके लिए बेनिफिशियल होंगे, एक दूसरे के लिए, किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान, या फिर दोनों को भी नुकसान पहुंचता होगा, ऐसा होता होगा, या बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में परेशानी उनको ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो रिलेटिव जो होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है ट्विंस होने की वजह से। ऐसी मुशाबहत हमारे भी अतराफ में हमको देखने के लिए मिलती है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ही प्यारी एक नज़्म है। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन फॉर्म एंड फ्यूचर, फेस एंड लिम्ब। फॉर्म एंड फ्यूचर का मतलब होता है फॉर्म एंड फ्यूचर, फॉर्म एंड फ्यूचर यानी शक्ल व सूरत के अंदर, शक्ल व सूरत। दूसरा है फेस एंड लिम्ब, LIMB, लिम्ब। ये लिम्ब का मतलब होता है पार्ट, हमारे जिस्म का एक हिस्सा। एक और भी वर्ड आता है जिसको मतलब LIMB, लिम्ब। ये लिम्ब का मतलब होता है थोड़ा जो लंगड़ के चलता है, जिसको चलना बराबर नहीं आता है, ये लिम्ब है, LIMB, लिम्ब। तो जो राइटर जो थे वो कैसे थे, फॉर्म एंड फ्यूचर यानी शक्ल सूरत के अंदर, फेस एंड लिम्ब यानी उनका चेहरा और उनके खदो खाल जिससे हम कह सकते हैं, जिनके जिस्म के पार्ट होते हैं, उन तमाम के अंदर आई ग्रो सो लाइक माई ब्रदर। ग्रीव, ग्रो का पास्ट टेंस ग्रीव, ग्रो ग्रीव, बढ़ना उगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बड़े परवरिश पाने के लिए इस्तेमाल किया गया। आई ग्रीव, मैं बड़ा, कैसे बड़ा, सो लाइक माई ब्रदर, जैसे मेरा भाई बड़ा। सिमिली है ना, सिमिली ये फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। जैसे मेरा भाई बड़ा वैसे ही मैं भी बढ़ता गया, यानी जैसे जैसे मेरा भाई की हाइट बढ़ती गई खदोखाल के अंदर, फेस एंड लिम के अंदर, वैसे मैं भी बढ़ता गया। डेट फॉल्स गॉड टेकिंग मी फॉर हिम। और जो हमारे फॉल्क जो लोग थे, हमारे अतराफ में जो लोग थे, उनकी हो जाती मिस्टेक। यहाँ पर टेक का मतलब होता है मिस्टेक, गलती कर ले थे वो। अगर मैं गलती करता तो समझते उसने करा, अगर उसने किया गलती तो फिर वो मुझे समझते। डेट फॉल्स गॉड टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अदर, यानी एक दूसरे के साथ में, हमारे साथ में ऐसे हादसा तो होने लगे। इट पजल्ट ऑल आवर किथ एंड किन। ये किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। किथ एंड किन लिटरेरी वर्ड है, जिससे पहले आया था फॉर्म एंड फ्यूचर, अभी लिटरेरी वर्ड है। दूसरा है किथ एंड किन, किथ एंड किन, इसका मतलब होता है हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो फ्रेंड्स है, किथ एंड किन जो है, उनको भी क्या हो जाए, पजल्ड, सिंपल पास्ट टेंस है। इट पजल्ड, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। ऑल ओवर किथ एंड किन, इट रीच्ड अ फियरफुल पिच, और इतनी परेशानी होती है कभी कभी क्या, ये बहुत पिच का मतलब होता है हाई लेवल तक के पहुंच जाना, ऐसा डर और खौफ पैदा हो जाता है, यानी बहुत हाई लेवल तक के कभी कभी ये पहुंच जाती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा खसारा या नुकसान उनको उठाना पड़ता, करता कौन और भरता किसी और को पड़ता था। फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन, ये कब से होता, जब से वो बॉर्न हुए, जब से वो पैदा हुए। फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन, येट नॉट अ सोल न्यू विच। अब ये इतना ज़्यादा हादसा बढ़ने लगा, मुबालगा आ रही होगी इसके अंदर कि येट नॉट अ सोल, सोल जो है, जो रूह है, अब उसमें भी गड़बड़ हो गई जी। किसकी रूह किसके पास में देना था, तो ये मिस्टेक से किसकी रूह किसी को दे दी गई और किसी की रूह किसी को दे दी। यानी ये जो सेंटेंस है मेरे हिसाब से ये क्या है, ये हाइपरबोल जिसे हम कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। यानी रूह का भी तब्दील हो जाना, यानी इतनी मुशाबियत थी इस बात से, इस सेंटेंस से हमको पता चलता है, यानी इतनी मुशाबियत थी, ये जो रूह जो डाली गई उनके जिस्म के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा मुबालगा आ रही होगी। हमने उर्दू में बहुत ज़्यादा शेर देखे मुबालगा आ रही है, लेकिन इतनी हद तक के हमने नहीं देखे कि राइटर ने, सॉरी पोएट ने इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया कि रूह जो है
क्योंकि रूह जो है तो रूह जिसकी है तो उसी को दी जाती है। जब बच्चा पैदा होने से पहले वो जिंदा होता है, लेकिन पोएट कहता है कि जब रूह उनको दी गई तो रूह के अंदर भी क्या हो गया, एक मिस्टेक हो गई, एक टेक हो गया कि किसी की रूह किसी को दे दी गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। वन डे टू मेक द मैटर वर्स, वन डे टू मेक द मैटर वर्स, एक दिन तो बहुत ही ज्यादा वर्स खराब हो गया, एक मैटर बहुत ज्यादा खराब हो गया। कैसे? बिफोर आवर नेम्स वे आर फिक्स्ड, कब? जब हमारे नाम फिक्स्ड किए जाने लगे, जब हमारे नाम दिए जाने लगे, जब हमको नाम जब रखा जाने लगा, तो फिर क्या हो गया, ये फिक्स्ड का मतलब होता है नाम रखना, फिक्स्ड। जब नाम रखने वाले थे तो उस दिन हमारा मैटर क्या हो गया, एज वी आर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, पैसिव वॉइस है। जब नर्स जब हमको नहला रही थी, जब धुला रही थी, तो क्या हो गया, वी गॉट कंप्लीटली मिक्स्ड, यानी जब हम नहलाए निकले, हमको निकाला गया, जब हमारे नाम रखे जाने थे तो फिर क्या होगा, नर्स के जरिए से हम क्या होगा, मिक्स्ड हो गए, यानी दोनों भी मिल गए। वी गॉट कंप्लीटली मिक्स्ड एंड थस वी सी बाय फेट्स डिग्री, और शायद ये हमारी किस्मत का ही है, हमारा हुक्म था, ये किस्मत की वजह से ऐसा हमारे साथ होने वाला था। और रादर नर्स भी, भीम का मतलब होता है या फिर नर्स की कोई मर्जी हो, नर्स की वजह से ऐसा हो चुका, या फिर किस्मत का होना हो, तो शायद ऐसा होने ही वाला था। क्या हुआ, माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टेंट मी, क्रिस्टेंट का मतलब होता है नाम रखना, यानी नाम रखने की जो रस्म होती है, जैसे हमारे अंदर जैसे बिस्मिल्लाह जिसको हम कहते हैं ना, तो उसके अंदर भी नाम रखन भी होता है, नाम रखने की भी होते हैं, तो इस तरह एक रस्म होती है। तो उनके अंदर भी क्रिस्टेंट का मतलब होता है रस्म ना, नाम रखने की रस्म के अंदर एक गड़बड़ हो गई। एंड आई गॉट क्रिस्टेंट हिम, माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टेंट मी, यानी मेरा जो नाम मुझे जॉन जो दिया जाने वाला था, वो मेरा नाम मेरे भाई को दे दिया गया, और उसका नाम जो भी रखा जाने वाला था उसका नाम मुझे मिल गया। यानी जो नाम रखने की जो रस्म थी उसमें भी गड़बड़ हो गई, मेरा नाम उसको चला गया और उसका नाम मुझे मिल गया। दिस फेटल लाइकनेस इवन डॉक्ट, डॉक्ट का मतलब दिस फेटल लाइकनेस इवन डॉक्ट, यानी ये जो फेटल थी, ये जो नुकसान जो पहुंचने वाला जो हमको फेटल था, बहुत ज्यादा नुकसान जो हमको पहुंच जाता था, फेटल जो ना, जो हमारी जो तबाही बर्बादी बहुत हद तक के बढ़ चुकी थी। दिस फेटल लाइकनेस इवन डॉक्ट, डॉक्ट मतलब होता है ताक़ुब में, परस्यू हो गई, डॉग्ड हो गई, परस्यू पीछे लगी रही, डॉग्ड ताक़ुब करते रही, पीछे लगी रही, फॉलो करती रही, कभी भी पीछा नहीं छोड़ी। दिस फेटल लाइकनेस इवन डॉग, ये लाइकनेस जो रिसेम्बलेंस जो हमारा जो था, मुशाबियत जो थी हमारी, इसने हमेशा हमारे पीछे रही। रिसेम्बलेंस कैसी थी, नुकसान देती हमारे लिए। फेटल थी, फेटल बहुत ज़्यादा थी, तो ये हमारे पीछे लगी रही। माई फुट स्टेप्स व्हेन एट स्कूल, और कहाँ तक के पहुँच गए, जब हमारा कदम स्कूल में गया। पैदा होने से पहले पैदा हुए, नाम रखन हुआ, और फिर उसके बाद में जब हमने स्कूल में पहला कदम हमारा रखा, फुट स्टेप व्हेन एट स्कूल, एंड आई वाज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉक्ड। फ्लॉक्ड का मतलब होता है छड़ी से मारना, फ्लॉक्ड। और मेरा भाई अगर कोई मिस्टेक करता, मेरे भाई से अगर कुछ गलती हो जाती, एंड आई वाज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉक्ड, तो मुझे क्या मिलती, पनिशमेंट मिलती। यानी यहाँ पर भी उस रिसेम्बलेंस ने, हमारी जो लाइकनेस जो थी, उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ी, वो हमारे क्या करती, डॉग्ड करती रही, पीछे पीछे आती रही। फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल, टर्न आउट एक फ्रेज है। टर्न आउट का मतलब होता है खारिज करना, निकाल देना, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर टर्न आउट का मतलब हम लेंगे कि अगर कोई गलती अगर हो जाती तो उसकी सजा फिर मुझे, फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल, यानी जॉन से अगर कोई गलती हो जाती तो उसका बदल मुझे मिल जाता। टर्न आउट होता है, टर्न आउट का मतलब बदल दिया जाना, बदल होना, तो उसकी गलती भी मुझे दी जाती है। I put this question fruitlessly adverb, फ्रूट मतलब होता है फल। देखो नाउन जो है, ये नाउन को क्या बना दिया गया, पहले से फ्रूट, फिर फ्रूटलेस, जैसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फ्रूटलेसली एडवर्ब बना दिया गया है। यानी ऐसा फ्रूट हम इससे फ़ायदा उठाते हैं, हमारे लिए बहुत मुफीद होता है, फ्रूटलेसली जिससे कोई फ़ायदा ना हो। यानी अगर मैं सवाल किसी के पास में रखता, ये बात अगर मैं किसी को बोलता तो उससे कोई नतीजा नहीं निकलता, उसका नतीजा ना अल्लाह हासिल हो जाता। तो इफ़ आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरीवन आई नो, अगर मैं किसी बात में इस बात को बोलता, अगर किसी बात चिल्लाता कि नहीं मैंने नहीं किया, नहीं, तो इसका
इसका कोई हासिल नहीं तू नहीं किया होगा, इस तरह से वो होता। हमने कई फिल्में भी देखे हैं इसके ताल्लुक से कि कितना नुकसान अच्छे कैरेक्टर वाले को उठाना पड़ता, करता बुरा कैरेक्टर, लेकिन अच्छा कैरेक्टर जो हीरो जो निभाता है उसको बहुत ज़्यादा इसकी भरपाई करना पड़ता। What would you do if you were me? अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? To prove that you were you. तुमको अपने आप को खुद को साबित करने के लिए, तुमको पता होता कि अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम्हें खुद को अपने आप को साबित करने के लिए कितनी परेशानी, कितनी मुसीबतों को सामना करना पड़ता। लास्ट स्टेंजा, our close resemblance turned the tide. Our close resemblance turned the tide. अब turn the tide का मतलब होता है चेंज द सिचुएशन, हालत तब्दील हो जाना। हमारे जो क्लोज रिसेम्बलेंस जो था, जो हमारी जो बहुत ही करीब मुशाबियत थी, यानी एक जैसी मुशाबियत थी, जैसे हमने देखी कि सोल जो को रूह को जब डाला गया तभी उसमें कन्फ्यूज़न हो गया, यानी अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्लोज रिसेम्बलेंस जो थी इसने टर्न द टाइड, यानी हमारे हालात जो थे उसको तब्दील करके रख दिया। कैसे? ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, अब घरेलू जो ज़िंदगी हमारी जो अज़दवाजी डोमेस्टिक जो लाइफ है, हमारी जो घरेलू जो ज़िंदगी है, डोमेस्टिक लाइफ है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ गया होगा। कैसे आया होगा? फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड। इंटेंडेड, इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना। अब देखो इसको एडजेक्टिव बनाया गया, इंटेंडेड वाइफ। इंटेंडेड ये एडजेक्टिव है और ये क्या है? नाउन। इससे पहले के लेसन में हम बहुत मरतबा देख चुके हैं। वर्ब से एडजेक्टिव, इंटेंडेड, इंटेंड इरादा, इंटेंडेड वाइफ यानी ऐसी वाइफ जो मेरे इरादे के इरादा करके लाई गई, यानी जिसकी मेरी ख्वाहिश थी, जो जिसको मैं पसंद करता, जो मेरी खुद की वाइफ थी। इंटेंडेड वाइफ। फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, यानी जिससे मैंने शादी किया था, जिसे मैंने निकाह करके लाया था, जिसके साथ मेरे बंधन बना गया था, वो मेरी भाई की बीवी बन गई। इतना ज़्यादा उसको नुकसान उठाना पड़ा। इनफैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम, और ऐसा एक दो दिन ही नहीं हुआ, बचपन से लेकर तो कई साल साल ये चलता रहा। ऑब्जर्व्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन, और ये जो मिस्टेक्स जो थी कैसे ऑब्जर्व, बेफजूल थी, इसका कोई हासिल नहीं था। बेतुकी जो मिस्टेक्स जो हो जाती थी ये हमारे पीछे वेंट ऑन, ये भी फ्रेज है, वेंट ऑन, जारी रही। वेंट गो ऑन से बना वेंट ऑन, गो ऑन चलती रही, कंटिन्यूअस चलती रही, ये हमारे पीछे लगी रही, हमेशा लगी रही। एंड व्हेन आई डाइड द नाइबर्स केम, और जब मैं मरा तो मेरे पड़ोसी आए। एंड पुरीड ब्रदर जॉन, और फिर मेरे भाई को दफन कर दिए। अब यहाँ पर उसको फायदा हो गया, अभी तक तो नुकसान होता है। मैंने पहले बताया कि कभी कभी किसी को फायदा भी हो या फिर किसी को नुकसान भी हो। इस तरह इनके रिसेम्बलेंस की वजह से इनके जो नुकसान हुए, तो आखिरी पे जो है वो राइटर को, पोएट को फायदा मिला कि मरा था। व्हेन आई डाइड, जब मैं खुद मर गया तो फिर क्या हुआ? लोग आकर किसको दफन कर दिए? मेरे भाई को दफन कर दिए। अल्लाह।